नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का पोलिनोमियल चैप्टर। ठीक है, उसका आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4। तो इस चैप्टर्स को पढ़ने से पहले हम लोग इसमें फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, तो उस फॉर्मूला को पहले जान लेते हैं और उसको अच्छे से पहले हम लोग पढ़ के याद कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि हम लोग को जितना भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने में क्या होगा, हम लोग को मदद मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, आइए देखिए, यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, चौथा क्या है, x प्लस ए एक्स प्लस बी क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, अब पांचवा क्या है फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, छठा क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, सातवां क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, आठवां है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नौवां क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और दसवां क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, यहां पर हम लोग 10 फॉर्मूला पढ़े, इसी 10 फॉर्मूला का यूज करके हम लोग को इस एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से एक कॉपी में नोट्स बना के लिख लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 2.4 की तरफ। चलिए देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इसका हम लोग चारों क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, उसका हमको प्रोडक्ट निकालना है, फाइंड करना है। क्या बोला है, सुटेबल आइडेंटिटीज मतलब सुटेबल फॉर्मूला यूज करके। ठीक है बाबू, तो देखिए यहाँ पर क्या है, x प्लस 4 और x प्लस 10 को हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा देर पहले फॉर्मूला पढ़े थे, ठीक है, कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला इसका, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ना अभी। ठीक है, उसी पे इसको बैठाइए, तो देखिए सॉल्यूशन, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ए क्या है 4 और बी क्या है 10। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, आप किस फॉर्मूला बैठा है, तो x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, इस फॉर्मूला पे आप बनाए। अब चलिए हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 8 और x माइनस 10 है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे एकदम सेम टू सेम, यही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, चलिए लगाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है, a 8 है तो 8 लिख दिए, प्लस b क्या है माइनस 10 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी 8 इंटू b क्या है माइनस 10। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8 में प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 10 गया तो -2, तो क्या हो जाएगा यहां पर -2x, यहां पर क्या हो जाएगा जी इंटू -80। ठीक है, आप देखिए इसको लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -2x -80, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये दूसरा नंबर हो गया। अब चलिए आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन, सेम टू सेम उसी तरह। यहां पर सिर्फ क्या हुआ, एक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई है, तो बाबू इसको पूरे मान लो ना, एक्स
ये पूरा x, ये a, ये x, ये b। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा बताइए, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो मतलब 3x का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला क्या है प्लस, तो प्लस, फिर a प्लस बी, तो a क्या है 4 प्लस b क्या है -5 इंटू x होता है, तो x का जगह क्या है यहाँ पर 3x है, प्लस a इंटू बी मतलब 4 इंटू -5। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा -x हो जाएगा ना यहाँ पर, सॉरी यहाँ क्या आएगा 4 प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से -5 गया तो -1 आएगा, क्या आएगा -1, और -1 को हम 3x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -3x, क्या हो जाएगा -3x, फिर यहाँ हो जाएगा -20। यह हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये किस फॉर्मूला बन रहा है अभी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, ये हो गया आपको। अब देखिए आगे यहां पर ये आपका है क्या वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो बाबू यहां एक फॉर्मूला बन रहा है, देखिए तो ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, हो रहा कि नहीं हो रहा, a प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या है वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब इसको तोड़ेंगे y का पावर में 4 माइनस 9 का पावर में 4, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहां चारों क्वेश्चन में क्या किए हम अपना फॉर्मूला देख देख कर समझना है आपको। ठीक है, यहां पर ये 3 तो सेम फॉर्मूला से बन गया। ठीक है, ये चौथा क्या हुआ आपको यहां पर लिख देते हैं, आपको किस फॉर्मूला में बना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, नोट कीजिए। 1 नंबर का 5वां क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन बचा हुआ था इसमें। ठीक है, इससे पहले हम लोग 4 क्वेश्चन किए। अब देखिए 5वां में क्या है बाबू, लिखा हुआ है 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, मतलब क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है ना फॉर्मूला, होता है ना। तो देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी हुआ फॉर्मूला, किसमें होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए क्या है 3 माइनस बी क्या है 2x का स्क्वायर। ठीक है, 9 माइनस 4x स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर, दैट्स सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ठीक है, मतलब देखिए यहां तो मल्टीप्लाई दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन है आपको मल्टीप्लाई दिया हुआ है, कोई भी तुरंत मल्टीप्लाई कर देगा जैसे मल्टीप्लाई किया जाता है और बता देगा। लेकिन यहां क्या बोला है कि प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मतलब बिना मल्टीप्लाई के आपको इसको सॉल्व करना है। तो चलिए बाबू देखिए यहां पर 1 नंबर में क्या है 103 प्लस 103 इंटू 107 है। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे इसको बाबू, 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस 3, हाँ या नहीं, इंटू 107 को लिख सकते हैं 100 प्लस 7, हो सकता है ना, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हुआ ना। क्या होता है फॉर्मूला बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, सॉल्व करो। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये किस फॉर्मूला बना, तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, क्या होता है फॉर्मूला उसका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ये पहला बन गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, सेम टू सेम वो भी इस तरह क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग बाबू ऐसे कर सकते हैं 90 प्लस 5 इंटू 90 माइनस प्लस 6। ठीक है, क्या हो गया x प्लस ए एक्स प्लस बी, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी
इंटू 90 प्लस 5 इंटू 6 क्या हो जाएगा 990 प्लस 30 छोड़िए 0 तो एक हाथ में ठीक ये हो गया आपका आंसर क्या आ गया 9120 ठीक है। अब आइए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर क्या है सॉल्यूशन करेंगे इसको 104 इंटू 96 दिया हुआ है ना तो बाबू यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 4 फिर 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4 हाँ या नहीं a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस करते हैं क्या हो जाएगा 10 6 4 यहाँ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा 9 1 8 फिर यहाँ 9 9 बे 84 ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए चलिए ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ था ऐसा और भी कुछ डिजिट का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो इसी प्रकार से फॉर्मूला बेस्ड हम लोग उसको समझ के बनाएंगे और वो कब समझेंगे हम लोग जब इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और कुछ कंप्रिहेंसिव बुक या रेफरल बुक जितना भी है उसका प्रयोग करके कुछ क्वेश्चंस को और डील करेंगे उसके बाद हम लोग ऐसा क्वेश्चन में महारत हासिल कर लेंगे ठीक है। चलिए बताइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है आपको ठीक है इसको आप सॉल्व करके आपको दिखाना है कि कौन सा आइडेंटिटी इसमें यूज होता है ठीक है बाबू। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे तो सबसे पहले तो क्वेश्चन फिर से लिखिए एक बार लिख लिए। अब बाबू एक चीज देखिए कि 9x स्क्वायर है इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर ठीक है प्लस इसको लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर है या नहीं। फिर यहां देखिए प्लस है तो प्लस 2 इंटू ए क्या है 3x और b क्या है तो y a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला हुआ ना किसका हुआ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका होता है फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a क्या है 3x प्लस b क्या है y का होल स्क्वायर तो क्या आ गया 3x प्लस वाई का 3x प्लस वाई होल स्क्वायर है मतलब 2 बार होगा तो 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई ये हो गया आपका आंसर ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे बाबू तो समझिए तो देखिए इसको लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर ठीक है यहाँ प्लस 1 का होल स्क्वायर ठीक है। अब यहाँ क्या होगा देखिए माइनस है तो माइनस साइन देंगे 2a क्या है 2y और b क्या है 1 हुआ ना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ठीक है। अब देखिए क्या होगा a माइनस b का होल स्क्वायर ये होगा फॉर्मूला इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1 ये हो गया आपका आंसर ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100 ठीक है। तो यहां देखिए इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे बाबू इसको लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का होल स्क्वायर हाँ या नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी ये हो गया इसका फॉर्मूला ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व कर लिए ठीक है 3 क्वेश्चन ही था इसमें इसी तरह करके और भी रेफरल बुक से आप लोग बनाइए इसको और कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा ठीक है। तो अब आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा थैंक यू।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। मतलब यहां पर क्या है कि आपको हम फॉर्मूला बताए थे सबसे पहले आपको कि 10 को फॉर्मूला उसमें पढ़ाए थे, उसी में से यूज करके आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सुटेबल आइडेंटिटीज जो है आपको यूज करके उसको बनाना है। तो देखिए यहां पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, बैठ रहा है ना, 3 गो टर्म है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आपको हम बोले थे ही पहले ही हम बता चुके हैं कि जब तक वो 10 गो फॉर्मूला आप याद नहीं कीजिएगा तब तक ये एक्सरसाइज 2.4 करना आपके लिए संभव नहीं है। इसलिए आप लोग को क्या करना है कि उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्या है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे क्या, देखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, ठीक है, प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। लगा दिए फॉर्मूला, क्या हुआ देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हम फॉर्मूला बैठा दिए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16, 16yz प्लस 4 दूनी 8zx। ये हो गया आपका आंसर। इसको सॉल्व करने के बाद हो गया। ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग, इसका नीचे बना देते हैं। क्या है क्वेश्चन, पहले लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम यहाँ से क्वेश्चन को यहाँ से हटा दिए। ठीक है, देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है ना। अब इसको हमको क्या करना है, फॉर्मूला में बैठा के बनाना है। सेम टू सेम उसी तरह बनेगा। तो देखिए कैसे होगा, पहले इसको एकदम अच्छे से समझना है। 2x प्लस ब्रैकेट में माइनस वाई दे दीजिए प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या है माइनस वाई का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, प्लस 2a क्या है 2x और b क्या है माइनस वाई, 2ab प्लस 2b क्या है माइनस वाई और c क्या है z, तो 2bc प्लस 2ca क्या है 2x हो गया। अब बाबू देखिए यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 4xy, फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस 2yz, फिर यहाँ प्लस 2 दूनी 4 4zx। ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये देखिए ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग बनाए। इसमें क्या था कि सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग लगा दिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, तो बन गया। ठीक है, लेकिन इसमें क्या किया कि एक टर्म आपको निगेटिव दे दिया, तो आपको उसी तरह उसको भी मेंटेन करना है। यहाँ क्या किया, हम ये पूरा टर्म को ही हम क्या कर लिए माइनस में ले लिए और उसको पहले क्या लगा दिए प्लस। उसके बाद देखिए उसको हम फॉर्मूला बेस पे बैठा दिए और आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको घर में प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। सेम टू सेम सिचुएशन उसी तरह बनाएंगे जिससे हम जिस तरह बनाए थे क्या क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, क्या करेंगे तो पहले देखिए आप अच्छे से, यहां लिख देंगे -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां लगाएंगे, क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर तो -2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
प्लस 2 इंटू ए क्या है -2x, ए टू बी क्या है 3y, प्लस 2 इंटू 3y इंटू 2z, ठीक है, प्लस 2c क्या है 2z है, इंटू ए क्या है -2x। बैठा दिए फॉर्मूला पे। कैसे देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, बैठा दिए फॉर्मूला पे। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, यहां पर क्या हो जाएगा -12xy, ठीक है, प्लस 12yz प्लस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 2 4 8 8zx, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए बाबू यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है अब आपका चौथा नंबर में, 3a - 7b - c आ गया। तो सेम सिचुएशन उसी तरह हम लोग करेंगे, इसको भी कैसे बनाएंगे तो देखिएगा, 3a प्लस देंगे यहाँ पर -7b प्लस -c पूरा का होल स्क्वायर, हो गया a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब बैठाइए तो क्या होगा फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, हो गया। फॉर्मूला बैठा दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 7 42 -42ab, फिर यहाँ पर माइनस माइनस देखिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस ही रह जाएगा, 7 दूनी 14 bc, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 3 दूनी 6 ac, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। देखिए 4 का क्वेश्चन नंबर 5, सेम सिचुएशन वैसा ही है। क्या दिया -2x प्लस 5y - 3z का होल स्क्वायर, इसका हमको निकालना है। तो सेम टू सेम वही करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, a स्क्वायर तो -2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -3z का होल स्क्वायर, फिर क्या करेंगे यहाँ पर प्लस 2, a क्या है -2x, b क्या है 5y, ठीक है, प्लस 2b क्या है 5y, c क्या है -3z प्लस 2 -3z इंटू -2x, बैठ गया फॉर्मूला में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, अब इसको कीजिए गुना, यहाँ क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 बचे 20xy, फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10 दिया 30yz, ठीक है, प्लस 2 तिया 6, 6 दूनी 12xz, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बट आपको ध्यान देने का बहुत ही ज़रूरत है प्लस माइनस में, इसी प्लस माइनस के चक्कर में नंबर कट जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इसका क्या है, a/4 माइनस b/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। सेम सिचुएशन उसी तरह करो, का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है 1/4 इंटू ए, बी यहाँ क्या होगा -1/2 बी प्लस 2 -1/2 बी इंटू 1 प्लस 2 1 इंटू -1/4 टू ए, आ गया।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca फॉर्मूला बैठा दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 16 प्लस बी स्क्वायर बाई 4 प्लस 1। अब देखिए यहाँ 2 कट गया, क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ए बी बाई 4, फिर यहाँ माइनस 2 कट गया, क्या हो जाएगा बी, ठीक है, यहाँ कटेगा 2 जा 4, फिर यहाँ प्लस ए बाई 2, ये हो गया आपका आंसर। दैट्स ऑल। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है फैक्टराइज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पहला नंबर में 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, ठीक है। इसको हम लोग को सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है। तो बाबू एक चीज़ देखिए, सबसे पहले नजर पड़ेगी कि माइनस कहाँ कहाँ है, तो ये दोनों माइनस है, दोनों में सेम, ये क्या है देखिए तो वेरिएबल में, दोनों सेम वेरिएबल में z क्या है, दोनों में सेम आ रहा, मतलब z क्या होगा, निगेटिव में होगा, z क्या होगा, निगेटिव में होता, माइनस में उसका वैल्यू होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 3y को लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी 9y को स्क्वायर को लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर प्लस, अब क्या बताए थे अभी हम कि दोनों में देखें जहां जहां माइनस है उसमें कॉमन वेरिएबल क्या आ रहा है, z आ रहा है दोनों में, ठीक है। तो z क्या होगा, निगेटिव, इसको लिख सकते हैं माइनस 4z स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा तो ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है, प्लस फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, 2 a क्या है 2x, b क्या है 3y, है ना, गुना करो तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 आया xy हो गया, फिर प्लस, फिर क्या होता है 2b क्या है 3y और c क्या है माइनस 4z हो गया। इसको अब गुना करो तो 4 तिया 12 दूनी 24, माइनस में है तो माइनस माइनस 24 yz हो गया, ठीक है। अब देखिए प्लस 2c क्या है माइनस 4z इंटू ए क्या है 2x हो गया, 2ca गुना किए तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 xz माइनस में आया ना। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का होता है बाबू। तो यहां लिखिए क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y, ठीक है, प्लस माइनस 4z का होल स्क्वायर, ये इसका हुआ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, यही ना फॉर्मूला पे होगा। अब इसको क्या करें हम बाबू, ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस माइनस माइनस 4z का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर, हो गया फैक्टराइज, ठीक है। या तो अब इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, यहां पे लिख देते हैं कि 2 बार है ना, तो 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z, ऐसे भी, लेकिन आंसर आपका एग्जैक्टली यहां पर ही आ जाएगा, ठीक है। ये आपको हम देखने के लिए बता दिए। अब देखिए, अब चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz, ठीक है। तो अभी हम क्या बोले थे सबसे पहले जब ये क्वेश्चन बनाए तो, कि सबसे पहले देखो कि कहाँ कहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, दोनों में कॉमन वेरिएबल क्या है, x है, मतलब x का डिजिट क्या होगा, माइनस में होगा, क्या होगा, माइनस में होगा। यहाँ बताइए बाबू, इसको हम लिख सकते हैं रूट 2x का माइनस में स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर आ गया, माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। हम x बोलोगे कि माइनस में आप क्यों लिए, क्योंकि दोनों क्या है जिसमें ले रहे हो वो x क्या है, इसमें कॉमन आ रहा है, x ही नेगेटिव में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम ले लिए माइनस रूट 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस y का स्क्वायर प्लस ये हम लिख सकते हैं 2 रूट 2 z का स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ प्लस 2 a क्या है
-√2x, b क्या है y, प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2√2z प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 2ab 2bc 2c इंटू a क्या है -√2x है ना। सॉरी यहाँ अच्छा से लिखिए, समझ में नहीं आएगा नहीं तो। क्या लिखना है 2c क्या है 2√2z, ठीक है। 2b इंटू सी क्या है 2c, सॉरी क्या हुआ है कि 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, क्या होगा -√2x हो गया। फॉर्मूला बैठा दिए। अब आओ फिर से देखिए एक बार, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca किसका फॉर्मूला होता है, किसका होता है तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, दैट्स ऑल।